अगर आपने इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 को विज़िट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इस वीडियो के एंड होने पर उसको फॉलो कर सकते हैं और कौन सा क्वेश्चन किस क्वेश्चन का पार्ट नंबर किस टाइमलाइन पर मौजूद है वो सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है। आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आसिम शकील एंड आई विल टीच यू ग्रेड 10th मैथमेटिक्स। सो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इससे पहले स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड फाइंड करना सीखा था कि किस तरह हम बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए हम किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 2.1 को स्टडी करना है, सीखना है, जो कि आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लेकिन वो किस टॉपिक से रिलेट करता है, वो कौन सा टॉपिक है, वो है स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। अब इस चैप्टर में हमने डिस्क्रिमिनेंट के अलावा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी सीखना है। कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ओमेगा के मतलब हमने डिस्कस करना है स्टूडेंट्स। और बाद में हमने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सम एंड प्रोडक्ट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और लास्ट में हमने सिमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड पढ़ना है। तो नेचर ऑफ रूट्स के मतलब भी आज के लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स डिस्कस करना है। लेकिन ये चंद बेसिक पॉइंट थे, की पॉइंट थे, मैंने सोचा ये भी आपसे डिस्कस कर लिया जाए। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट है क्या स्टूडेंट्स? सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 2.1 को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने एक्सरसाइज से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है, डिस्कस करना है, वो है डिस्क्रिमिनेंट। लेकिन सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे ये है क्या। The expression b square minus 4ac of a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where a does not equal to 0 is called discriminant। अब स्टूडेंट्स इसमें जो उसने बताया डेफिनेशन में कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें जो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, जिसमें हमने एक्स की वैल्यूज़ निकालनी होती थी, उसमें से स्टूडेंट्स हमने एक रिलेशन पिक कर लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो जो पार्ट है इसको हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। अगेन रिपीट कर देता हूं कि जहां हमें एक्सप्रेशन नजर आ जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। आई होप स्टूडेंट्स आपको सिंपल डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। यानी कि स्टूडेंट्स हमने डिस्क्रिमिनेंट को डिस्कस कर लिया। अब जब हम डिस्क्रिमिनेंट को मज़ीद क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा। अब वो जो आंसर होगा वो किस नेचर पर बेस करेगा, वो अब हमने 4 की पॉइंट्स स्टडी करने हैं स्टूडेंट्स। ये आपने ज़ुबानी याद कर लेने हैं कि वो जो 4 की पॉइंट्स हैं वो हैं क्या। अब उसने लिखा हुआ है, पहले ये पढ़ लें। द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये वही बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके सामने एक फार्मूला नजर आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अब अंडर रूट साइन है ये, यानी कि सारा हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब स्टूडेंट्स इसमें डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो अंडर रूट के नीचे जो एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। अब इस पेज में जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है स्लाइड, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट बताया गया है कि किस तरह हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये एक्सप्रेशन पिक किया बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था 4 की पॉइंट्स हमने याद रखने हैं। जब हम डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा। वो आंसर किस नोयत का होगा, किस नेचर का होगा, वो है हमारे पास लिखा हुआ है कि व्हेन ए बी सी आर रैशनल नंबर्स। यानी कि स्टूडेंट्स अगर हमारे पास इफ डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का, आंसर आ जाए ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से ग्रेटर देन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाए,
तो वो हो भी एक परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि जैसे 49 है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 7 × 7, 49 तो 7 का परफेक्ट स्क्वायर है 49, ठीक है जी। यानी कि 16 है तो परफेक्ट स्क्वायर 4 का है, 4 है तो परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 2 का। यानी कि आंसर हमारा ग्रेटर देन 0 आए और परफेक्ट स्क्वायर आए तो रूट्स होंगे हमारे पास स्टूडेंट्स रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अब सेकंड केस में उसने बताया गया है कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास फॉर्मूला b² - 4ac, अगर हमारे पास स्टूडेंट से आंसर आ जाए ग्रेटर देन 0, अब इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन साथ एक फिक्रा लिखा हुआ है, पॉइंट लिखा हुआ है कि आंसर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ना आए। फर्स्ट केस में उसने बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट हो भी ग्रेटर से 0, सेकंड में भी उसने कहा है कि ग्रेटर से 0, लेकिन फर्स्ट में उसने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर हो, लेकिन सेकंड में उसने कहा कि अगर हमारे पास आंसर परफेक्ट स्क्वायर ना आए तो तब जो नेचर ऑफ रूट्स होंगे स्टूडेंट्स वो हमारे पास होंगे इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। इर्रेशनल एंड अनइक्वल, ये दो केस हमने स्टडी कर लिए हैं स्टूडेंट्स। अब थर्ड केस में उसने बताया कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac आंसर इज इक्वल टू 0 आ जाए, तब रूट्स जो होंगे हमारे पास रैशनल, रियल एंड इक्वल होंगे। अगर लास्ट केस है फोर्थ नंबर पे कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac लेस देन 0 आंसर आ जाए, तब हमारे पास रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे, या फिर आप इसको कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये 4 केस समझ आ गए होंगे पक्के, यानी कि ये आपने जुबानी याद कर लेने हैं कि जब हम डिस्क्रिमिनेंट का सॉल्व करेंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे, तो तब हमने नेचर ऑफ फ्रूट्स भी बताना है। कई जगह वो एग्जामिनर पूछ लेता है, बुक में भी दिया गया है क्वेश्चन जब हम एक्सरसाइज स्टडी करेंगे कि बताएं डिस्क्रिमिनेंट तो हमने फाइंड कर लिया, अब इसकी नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या है। तब हमने ये 4 की पॉइंट्स में से गेस करके बताना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, या इज इक्वल टू 0 या लेस देन 0 है। तब हमने ये 4 की पॉइंट्स में से एग्जैक्ट आंसर यहां पर मेंशन कर देना है। अब इससे रिलेटेड एक छोटी सी एग्जांपल है, वो देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। 2x² - 7x + 1 = 0। सिंपली क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जैसे हमने स्टूडेंट्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व किया था, a, b और c की वैल्यूज लिखते थे, यहां पर भी a, b और c की वैल्यू लिख लेनी है। a की वैल्यू है स्टूडेंट 2, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है 1। अब वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट कैन बी राइट इन द शॉर्ट फॉर्म DISC डॉट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला है b² - 4ac। अब b की वैल्यू -7 - 7 का स्क्वायर आएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, यानी कि b का स्क्वायर है, तो -4 × a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1। तो सिंपली इसको सॉल्व करें तो -7 का स्क्वायर 49 और -4 × 2 8 × 1 तो 8 आ जाएगा। 49 - 8 तो हमारे पास आंसर आया स्टूडेंट्स 41। तो ये 41 डिस्क्रिमिनेंट तो आ गया, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का नहीं है, तो हम कहेंगे कि रूट्स आर इर्रेशनल, रियल एंड हमारे पास क्या होंगे, अनइक्वल। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये ओवरव्यू डिस्क्रिमिनेंट का अच्छे तरीके से समझ आ गया है कि किस तरह हमने डिस्क्रिमिनेंट और उसके नेचर ऑफ रूट्स को मेंशन करना है आंसर इन द पेज पर। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज की जानिब 2.1। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 स्टार्ट कर ली है, अब हम उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें उसने कहा कि आपने फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है बाय गिवन फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अगर हम इसको ज़रा देखें तो हमने क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 में स्टार्ट किया था, जो उसमें हमने सारे का सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़े थे। लेकिन ये जो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो ax² + bx + c = 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हमने चैप्टर नंबर 1 में स्टडी कर ली है। जो न्यू कमर्स हैं जिन्होंने अभी तक ये नहीं पढ़ा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप उनको जाकर विजिट कर सकते हैं। लेकिन खैर
हमने यहाँ पर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए फॉलो करते हुए हमने इस चैप्टर में 2.1 एक्सरसाइज में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है मैंने आपको पीछे बता दिया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने अंडर रूट के नीचे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 इसको हमने पिक कर लेना है। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हेयर a की वैल्यू बिल्कुल जैसा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में करते थे वैसे ही हमने यहाँ पर प्रोसेस रिपीट करना है। a की वैल्यू 2 है स्टूडेंट्स x स्क्वायर के साथ, और b की वैल्यू 3 और c इज इक्वल टू माइनस 1। सो पुट दीज वैल्यूज इनटू डिस्क्रिमिनेंट, जो कि एक न्यू टर्म है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म स्टूडेंट्स हमारे पास है DISC डॉट, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 3 है, तो पुट 3 इंटू बी की जगह हमने 3 पुट कर देना, और इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू माइनस 1। तो सिंप्लीफाई इट स्टूडेंट्स, देन हमारे पास आंसर आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस और माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 8 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17। इसका स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर है, जो कि पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 की स्टूडेंट स्टेटमेंट है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, जिसमें x की मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 2 आए, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंप्लीफाई स्टूडेंट्स, वही सोल्यूशन मैंने लिख दिया 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज लिखते थे a b c, देन वही सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर लिखना है। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू माइनस 8 और c की वैल्यू 3। तो सिंप्लीफाई पुट दीज वैल्यूज इनटू डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, देन आंसर हमारे पास होगा स्टूडेंट्स DISC, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह हमने b की वैल्यू माइनस 8 पुट कर दी और इसका स्क्वायर, और माइनस 4 a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 3। तो स्टूडेंट सिंप्लीफाई बाय कैलकुलेटर हम इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। माइनस किसी भी बेस का अगर हमारे पास साथ माइनस साइन हो, हम जानते हैं अगर उसकी स्क्वायर फॉर्म हो तो उसका आंसर इवन आता है। तो 8 का स्क्वायर 64, लेकिन माइनस है तो पावर इवन में है तो पॉजिटिव बन जाएगी। 64 माइनस 6 मल्टीप्लाई 4 24 मल्टीप्लाई 3 72। तो 64 माइनस 72 हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका -8 इसका आंसर है। तो हमने पार्ट नंबर 2 को भी स्टूडेंट सॉल्व कर लिया। अब पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। तो पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन मैंने लिख दिया 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू स्टूडेंट्स हेयर, अब a की वैल्यू 9 है हमारे पास, b की वैल्यू -30, c की वैल्यू 25। देन पुट दीज वैल्यूज इनटू डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, आंसर विल बी हमारे पास स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू -30 माइनस फॉर्मूले वाला 4, a की वैल्यू स्टूडेंट्स 9 हमारे पास मैंने पुट कर दी, और c की वैल्यू 25। तो सिंपली b का स्क्वायर -30 का स्क्वायर क्या आएगा 900, और -4 मल्टीप्लाई 9 36, 36 मल्टीप्लाई 25 900। तो 900 प्लस और नेगेटिव का स्टूडेंट्स हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो 0 इस पार्ट नंबर 3 का आंसर है, जो कि डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या आया हमारे पास 0। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। वो ये कहता है कि 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन मैंने लिख दिया, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट वैसे लिख दी, 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हेयर a is equal to 4, b is equal to -7 and then c is equal to -2. Then put these values into discriminant formula. Discriminant is equal to b square minus 4ac. b की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स -7 है, -7 का स्क्वायर क्योंकि b का स्क्वायर है, -4 इंटू a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -2। तो -7 का स्क्वायर
पॉजिटिव में आएगा 49 और माइनस हमारे पास स्टूडेंट्स प्लस हो गया। 4 × 4 16 × 2 32, तो 32 + 49 = 81। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। आई होप स्टूडेंट्स आपको डिस्क्रिमिनेंट शॉर्ट फॉर्म में सिंपल डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना आ गया है। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ फ्रूट्स इसके बताने हैं कि जो हमने आंसर फाइंड किए हैं, जैसे कि 81 है। अब ये क्या है, ग्रेटर देन है या 0 है, लेस देन 0 है, = 0 है, या कम्प्लेक्स है, इमेजिनरी है, क्या है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशंस। यानी कि अब हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट लेना है और जो आंसर हमारे पास आएगा हमने बताना है, जो मैंने आपको शुरू में स्टूडेंट स्टार्ट में बताया 4 मेथड, कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आए, लेस देन 0 आए, या फिर = 0 आ जाए, या फिर इमेजिनरी और कम्प्लेक्स आ जाए, तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, बिल्कुल वही हमने बताना है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, फिर आपको मजीद समझ आएगा। मैंने सबसे पहले लिखा सोल्यूशन a = 1। अब x² के साथ कोई रकम नहीं है, लिहाजा 1 लिखेंगे। a = 1, b = -23 एंड c = 120। अब गौर से देखें स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताया DISC = b² - 4ac, इसका फॉर्मूला है। अब b की जगह -23 पुट कर दें और इसका स्क्वायर ले लें। -4 × a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 120। सिंप्लीफाई -23 का स्क्वायर लें। बाय कैलकुलेटर इसका स्क्वायर आएगा जी 529। 529 इसका स्क्वायर आएगा, -4 × 1 × 120, तो -480 आ जाएगा। अब 529 में से -480 कर दें तो हमारे पास 49 आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स गौर से मेरी बात आपने सुननी है कि ये देखें, अब जो 49 आंसर आया है डिस्क्रिमिनेंट, क्या ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, = 0 है, या कम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर है? तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 है। मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, स्टार्ट में मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी कि हमारे पास आंसर पॉजिटिव आए और ग्रेटर देन 0 आए, तब हमारे पास रूट्स जो होंगे, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर द रूट्स आर रैशनल, रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। अब इसका आंसर है, यानी कि हमारा आंसर 49 आया है। तो इसको अब हम ऐसे लिखेंगे, एज द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे, 49 को अगर हम 7 × 7 2 टाइम्स कर दें तो 49 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7। देयरफॉर द रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। ये हमारा आंसर है। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने कहा है कि आपने वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ द इक्वेशंस करना है, कि वाकई वेरीफाई करें कि ये आंसर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल है। तो अभी हम इसको करते हैं, वो हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स। अब ये देखें, अब हमने वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। तो हमारे पास x² - 23x + 120 = 0। अगर हम इसकी वेरिफिकेशन करें तो हमारे पास स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो हमने 2 डिजिट्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 120 भी आ जाए और प्लस माइनस करने से -23 भी आ जाए। तो मैंने यहाँ पर लिखा -15x और यानी कि -15x और -8x, यानी कि -15 और -8 करें तो -23 तो आ जाएगा, लेकिन -15 × -8 करें तो -15 × 8 हमारे पास स्टूडेंट्स 120 भी आ जाएगा। तो यही हमारे पास 2 पेयर हैं। अब हम इनको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने लिखा x² - 15x - 8x + 120 = 0। अब x कॉमन आ रहा है तो x - 15 -8 और 120, अब इवन नंबर है तो 8 का टेबल 8 हमारे पास कॉमन आ गया। अब
इनटू एक्स। अब ये पॉजिटिव साइन है तो चेंज हो जाएगा नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव एक्स माइनस 15 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब एक्स माइनस 15 और एक्स माइनस 8 लिखा जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, दोनों इज इक्वल टू 0 हैं तो हम इसको इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 15 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आया x इज इक्वल टू 15 और 8। इससे साबित हुआ कि हमने जो आंसर निकाला था स्टूडेंट्स वो परफेक्ट स्क्वायर रूट भी था, यानी कि 49 जो हमने प्रीवियस अभी ऊपर फाइंड किया आंसर, वो रियल, रैशनल एंड अनइक्वल था, तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी था और परफेक्ट स्क्वायर रूट भी था। तो यहां पर भी हम स्टूडेंट्स वही स्टेटमेंट लिखेंगे, रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। आई होप स्टूडेंट्स अब आपको पक्का समझ आ गया होगा कि जब हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर ली तो हम कैसे इसके रूट्स यानी कि नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, लेस देन 0 हो तो क्या होगा, इज इक्वल टू 0 हो तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगी, तो अगर इमेजिनरी या कम्प्लेक्स आ जाए तो हम फिर क्या लिखेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको पहले क्वेश्चन की समझ आ गई है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, फिर आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब ये देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये अब हमारे पास स्टेटमेंट है, तो मैंने लिखा सोल्यूशन हेयर इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 7। देन पुट दीज वैल्यूज इनटू डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हम जानते हैं स्टूडेंट्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। -4 इंटू ए की वैल्यू 2 पुट कर दी और c की वैल्यू 7 पुट कर दी। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 तो 56 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स -56 में से पॉजिटिव 9 कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा -47। अब गौर से देखें स्टूडेंट्स, -47 से आपको अंदाजा हो गया होगा कि दिस इज ऑलवेज लेस देन 0, और बात भी ठीक है। तो अब हमारे पास रूट्स क्या होंगे, जो नेचर ऑफ रूट्स होंगे, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ रूट्स में जो पार्ट नंबर उसका 2 था नेचर ऑफ रूट्स का, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज लेस देन 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होंगे, नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास तब होंगे स्टूडेंट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। अब ये हमारा आंसर आ गया है डिस्क्रिमिनेंट, लेकिन उसने कहा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वेरीफाई दीज इक्वेशंस, यानी कि दिस रिजल्ट को हमने वेरीफाई करना है क्या वाकई में आंसर इमेजिनरी और अनइक्वल है। तो हम अभी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये देखें, अब हम इसकी वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिखी है वही क्वेश्चन की स्टेटमेंट, 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 7। देन अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लें बाय कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर कर लें, और अगर हम इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। तो मैंने इसको लिखा जी कि बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट दीज वैल्यूज इनटू क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड, इसके अबव अंडर रूट साइन और डिवाइड में 2a। तो -b की वैल्यू स्टूडेंट्स 3 है, हमने 3 पुट कर दिया, ये देखें b की वैल्यू 3, और प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 7, तो 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 56 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ गया स्टूडेंट्स। अब x इज इक्वल टू -3 वैसे लिख दिया, प्लस -56 में से हमने पॉजिटिव 9 आउट कर देने हैं, तो हमारे पास -47 और इसके बाद अंडर रूट साइन डिवाइड में 4। अब ये देखें स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, ये गौर से देखें, अब ये देखें स्टूडेंट्स, -47 इसके अबव जो अंडर रूट साइन है इसने हमें पक्का बता दिया कि दिस इज इमेजिनरी नंबर। कैसे, हम जानते हैं स्टूडेंट्स, अयोटा जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, अयोटा की वैल्यू इज इक्वल टू -1 अंडर रूट होती है और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो अगर मैं -47 को इस तरह लिख लूँ, -47 अंडर रूट और मल्टीप्लाई 1,
अब ये देखें -47 तो एक दफ़ा लिख दिया जाएगा यानी कि पॉजिटिव में, तो -1 अगर मैं इस तरह लिख लूँ तो जब बेस मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हों तो √2 मल्टीप्लाई में 2 दफ़ा आ जाए तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर -47 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 47 -47 बन गया और √1 एक दफ़ा बन गया, तो वही स्टेटमेंट हमारे पास स्टूडेंट्स बन जाएगी। यानी कि -47 में हमने बता दिया कि दिस इज़ कम्प्लेक्स नंबर। कैसे पता चला कि आयोटा इज इक्वल टू -1, तो इसकी जगह अगर आयोटा पुट करें तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, गौर से देखें, x इज इक्वल टू -3 प्लस -47 और इसके साथ आयोटा। क्यों? आयोटा की वैल्यू स्टूडेंट हमने बताया कि -1 अंडर रूट होती है, तो इससे साबित हुआ, इससे हमने वेरिफिकेशन कर ली स्टूडेंट्स कि दिस इज रियल नंबर नहीं होंगे बल्कि इमेजिनरी। सो द रूट्स आर, नेचर ऑफ रूट्स आर हमारे पास इमेजिनरी एंड अनइक्वल। आप इसको बोल सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब नेचर ऑफ रूट्स हमने कैसे पता चलाया कि क्योंकि इसके साथ आयोटा आ गया, तो जब जहां आयोटा आ जाए वो कम्प्लेक्स नंबर होता है या फिर इमेजिनरी रूट्स होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ आ गया है। मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 3। अब ये देखें पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास 16x² - 24x + 9 = 0। सिंपली सोल्यूशन A इज इक्वल टू 16, B इज इक्वल टू -24, C इज इक्वल टू 9। हमने इसकी वैल्यूज गेस कर ली जैसे कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए करते थे, वही बात। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हम जानते हैं स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। b की जगह -24 हमने पुट कर देना है और इसका स्क्वायर ले लेना है, वो 576 आ जाएगा। -4 इंटू ए की वैल्यू 16, सी की वैल्यू 9, 4 मल्टीप्लाई 16, 64 आ जाएगा। तो 64 को अगेन 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा -576। तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आपस में कैंसिल होने के बाद हमारे पास 0 आ गया, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास वो इज इक्वल टू 0 है। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, याद रखें जो पीछे हमने अभी स्टार्ट में पढ़ा कि इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 यानी कि b² - 4ac इज इक्वल टू 0, तब हमारे पास रूट्स क्या होंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी, वो रैशनल और इक्वल होगा। अब ये हमने तो बता दिया कि रैशनल और इक्वल होगा, लेकिन अगर हम इसकी वेरिफिकेशन करें, वेरिफिकेशन के जरिए पता लगाएं, तो फिर कैसे पता चलेगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम इसकी वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम अगर इसकी वेरिफिकेशन स्टार्ट करें तो हमारे पास आएगा 16x² - 24x + 9 = 0। वही क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दी। अब 16 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 144। तो दो पेयर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 144 भी आ जाए और पॉजिटिव नेगेटिव करने से 24 भी आ जाए। तो मैंने लिखा 16x² - 12x - 12x + 9 = 0, यानी कि -12 और -12 को प्लस कर दें तो -24 भी आ जाएगा और -12 मल्टीप्लाई -12 कर दें तो पॉजिटिव का 144 भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब ये देखें, इवन नंबर 4 का टेबल कॉमन आ रहा है लेकिन x भी साथ कॉमन आएगा, तो 4x × 4x - 3। अब ये -3 कॉमन आएगा तो इंटू 4x और ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो 4x - 3 = 0। 4x - 3 4x - 3 इसके दो पेयर्स हैं, इज इक्वल टू 0, दोनों इज इक्वल टू 0 वैल्यूज हैं तो हम इनको 0 के इक्वल रखेंगे। देन x इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा एक का आंसर, और एक का आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/4। तो हमारे पास दोनों आंसर एक दफ़ा लिख दिए जाएंगे, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, x इज इक्वल टू 3/4। तो हमने साबित कर लिया स्टूडेंट्स, इसका मतलब अगर हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स भी हमारे पास 3/4 हैं तो ये क्या होंगे, देयरफॉर द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पता लग गया होगा कि हमने नेचर ऑफ रूट्स किस तरह फाइंड करने हैं। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है लास्ट। ये देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट नंबर है 4। उसकी स्टेटमेंट हमारे पास है 3x² + 7x - 13 = 0। अब सोल्यूशन में हमने a की वैल्यू 3 लिख दी, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -13। तो हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट का शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन जो है DISC डॉट मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और इसका फार्मूला इज इक्वल टू b² - 4ac। तो b की जगह हमने जस्ट 7 पुट करके उसका स्क्वायर ले लेना है, -4 इंटू a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू c की वैल्यू -13। तो 7 का स्क्वायर 49, माइनस और माइनस पॉजिटिव, 4 × 3 12 12 मल्टीप्लाई -13 तो पॉजिटिव का 156 आएगा।
अब 156 और 49 को प्लस करने से स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आया वो 205 आया। अब गौर से देखें स्टूडेंट्स, हमने अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया था उसमें आंसर आया था 49। वो भी पॉजिटिव नंबर था, ये भी पॉजिटिव नंबर है, वो भी ग्रेटर देन 0 था, ये भी ग्रेटर देन 0 है। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर रूट बट दिस इज नॉट। तो इसका मतलब इसका जो हम नेचर ऑफ फ्रूट्स लिखेंगे वो लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स इसकी जो नेचर ऑफ फ्रूट्स होगी वो होगी कि एज द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो दिस इज, यानी कि रूट्स जो होंगे हमारे पास वो इर्रेशनल और अनइक्वल होंगे। आपको मैंने बताया था कि 49 जो परफेक्ट स्क्वायर था उसके थे रियल, रैशनल एंड अनइक्वल, लेकिन इसका होगा इर्रेशनल। अब हमने स्टूडेंट्स इसकी नेचर ऑफ फ्रूट्स तो बता दी, लेकिन ये तो हमने इसको देखकर बताया, लेकिन अगर हमने उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा कि वेरीफाई द रिजल्ट बाय दीज इक्वेशन, तो हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि हमने वाकई में आंसर ठीक बताया है या नहीं। तो मैंने स्टूडेंट्स जस्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दी और वेरिफिकेशन लिख दिया। वेरिफिकेशन करने के बाद स्टूडेंट्स हमने, यानी कि ए की वैल्यू 3, ये देखें ए की वैल्यू अब 3 है, तो जैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में करते थे, बी की वैल्यू पॉजिटिव 7 और सी की वैल्यू -13, तो हम जानते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला एस इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। अब माइनस बी की वैल्यू, बी की जगह सिंपली पॉजिटिव 7 पुट कर दें तो -7 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू 7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू -13। तो इसको हमने अभी सॉल्व आउट किया है, इसका आंसर डिस्क्रिमिनेंट में आया है 205। तो इसके अब अंडर रूट साइन है, तो डिवाइड में 2a, तो a की वैल्यू 3 मतलब 2 × 3 6 आ जाएगा। तो ये देखें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आंसर आया है x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 205 डिवाइड में 6। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमने जो ऊपर बात बताई थी कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी था, लेकिन दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब ये देखें 205 को अगर हम कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो ये डेसिमल में आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब हमने वेरीफाई कर लिया कि एज द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। इसका मतलब स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 4 पार्ट सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अब ये देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें फाइंड आउट करने को कहा कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के, यानी कि एक्सप्रेशन जो आपको दिया गया है के स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमने ये बताना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि अब हमने उसने नेचर ऑफ रूट्स बता दिया है, ठीक है जी, लेकिन हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है कि क्या वाकई में ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो अभी हम इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि उसने बताया कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है कि दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आए हम इसको देखते हैं। मैंने लिख दिया सोल्यूशन और स्टेटमेंट वैसे लिख दी के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 और साथ में एक्स और प्लस 4। अब ये देखें स्टूडेंट्स, हम जानते हैं हेयर ए की वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट्स इस तरह होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर के साथ ए लेटर है, यानी कि कोएफिशिएंट है, तो ए की वैल्यू अब यहाँ पर क्या हुई, के का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या हुई 2 इंटू के प्लस 1, और ये x की वैल्यू है, यानी x साथ है बी एक्स के, तो ये अब किसकी वैल्यू है, b इज इक्वल टू 2 इंटू के प्लस 1 बी की वैल्यू, और c की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है 4। तो पुट दीज वैल्यूज इनटू डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, वी गेट, हम क्या गेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हम जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है स्टूडेंट्स, b की वैल्यू हमें दी गई है 2 इंटू के प्लस 1, तो जैसे कि हमने बताया कि 2 इंटू के प्लस 1 ये वैल्यू b की जगह पुट कर देनी है और इसका स्क्वायर लिख दिया, -4 इंटू ए की वैल्यू के स्क्वायर और c की वैल्यू 4। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो 2 का भी स्क्वायर है होल स्क्वायर
और k प्लस वन का भी होल स्क्वायर है, तो हम 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, तो k प्लस वन का अभी स्क्वायर लेना है तो वो मैंने साथ में लिख दिया। -4 × 4 16 और 16 × k का स्क्वायर तो -16 k का स्क्वायर बन गया। अब ये देखें 4 आ गया साथ में और k प्लस वन का होल स्क्वायर अभी हमने ओपन कर लिया, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k जो कि अलजेब्रे का फर्स्ट फार्मूला है a प्लस b का होल का स्क्वायर। तो ये देखें स्टूडेंट्स याद रखना है कि 2 अलहदा सेपरेट डिजिट है और k प्लस वन एक अलहदा टर्म है, लेकिन होल स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर होगा और k प्लस वन का भी स्क्वायर होगा। तो अमूमन स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, लेकिन हमने ये गलती नहीं करनी। तो 4 × k का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 16k का स्क्वायर, तो सिंपली 4 को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 4k का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई टू 8 और साथ में k माइनस 16k का स्क्वायर। अब ये देखें 4 का k का स्क्वायर पॉजिटिव है और ये माइनस 16k स्क्वायर है, तो नेगेटिव करने से -12k स्क्वायर आ गया। अब साथ में प्लस 8k और प्लस 4। अब ये देखें स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट हमारा भाई ये आया, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² - 4ac, लेकिन इसको अगर हम 0 के इक्वल रखें तो जैसे कि मैंने 0 के इक्वल रख दिया डिस्क्रिमिनेंट को, तो ये आ गया स्टूडेंट्स माइनस, अब ये देखें -12k² प्लस 8k प्लस 4। अब ये 4 का टेबल तो कॉमन आ रहा है, लेकिन हमने सबसे पहले जो ax² प्लस bx प्लस c यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो पॉजिटिव होती है, तो हमने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस भी कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन लेने से स्टूडेंट्स हमारे पास अंदर जो जितने भी साइंस हैं वो सारी चेंज हो जाएंगे। तो 4 भी कॉमन आएगा क्योंकि 4 तो टेबल है 12, 8 और 4 का, तो 4 कॉमन ले लिया और माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया हमारे पास पॉजिटिव का 3k का स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -2k आ गया और ये 4 को डिवाइड करें 4 पे तो -1 = 0। अब ये जितनी भी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं 0 पर डिवाइड होने से आंसर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास सिंपली जो टर्म बचेगी स्टूडेंट्स वो होगी 3k का स्क्वायर -2k -1 = 0। फैक्टराइज करने से स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आएगी 3k का। अब ये -2k बनाना है, हमने दो ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -2k भी आ जाए और 3 × 1 यानी कि ax² प्लस bx प्लस c। अब a को c के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ac का आंसर भी आ जाए, यानी कि 3 × -1 तो -3 भी आ जाए और -2k भी आ जाए। तो दो पेयर मैंने फाइंड आउट कर लिए स्टूडेंट्स -3k प्लस 1k, तो इसको माइनस करने से मेरे पास -2k भी आ गया और -3 मल्टीप्लाई पॉजिटिव 1k है तो 1 करने से मेरे पास -3 भी आ गया। इसका मतलब मेरे पास रूट्स ठीक हैं, तो मैंने लिखा 3k का स्क्वायर -3k प्लस k -1 = 0। अब 3 भी कॉमन आ रहा है और k भी कॉमन आ रहा है, 3k × k - 1 प्लस 1 कॉमन ले लिया तो k -1 आ गया = 0। मेरे पास जो दो रूट्स बने हैं स्टूडेंट्स वो हैं 3k प्लस 1 और k -1 = 0। अब हमने दोनों वैल्यूज 0 के इक्वल रखनी है, फिर हम बताएंगे। अब ये देखें 3k प्लस 1 = 0 और k -1 = 0। अब k = 1 और 3k और ये प्लस 1 राइट साइड पर आकर -1 बन जाएगा और k के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -1 मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ 3, तो 3 आके डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू -1/3 और k की वैल्यू 1 आ गई। तो इसका मतलब हैंस वैल्यू ऑफ k हमने फाइंड कर ली 1 और -1/3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो ये स्टूडेंट्स हमने k की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, लेकिन उसने हमें ये कहा था कि बताएं कि क्या ये जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर है। हम अब परफेक्ट स्क्वायर की तरफ आएंगे, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट वैसे ही, k² x² प्लस 2 × k प्लस 1 और साथ में x प्लस 4 = 0। अब ये देखें k की वैल्यू 1 है और -1/3 है, मैंने पुट कर लिया जी कि k की वैल्यू 1 को k की जगह पुट कर लिया। अब जहां पर k लिखा है वहां पर हमने सिंपली k की वैल्यू पुट कर देनी है, तो मैंने k = 1 लिया और k की जगह 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा x² प्लस 2 × k की जगह 1, 1 प्लस 1 2, तो साथ में x प्लस 4 = 0, 1 प्लस 1 2, 2 × 2 4, तो ये आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4 = 0। अब ये देखें स्टूडेंट्स बाय फैक्टराइजेशन इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास दो पेयर बनेंगे x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 = 0, क्योंकि 2 × 2 4 भी आ जाएगा और प्लस 2x प्लस 2x 4x भी आ जाएगा। अब x कॉमन आ रहा है तो इंटू x प्लस 2 प्लस 2 कॉमन आएगा तो इंटू x प्लस 2। अब ये देखें दो रूट्स बन गए हमारे पास, x प्लस 2 = 0।
अब दोनों रूट्स को हम 2 दफ़ा 0 के इक्वल रखेंगे तो x प्लस टू इज इक्वल टू 0, x प्लस टू इज इक्वल टू 0। हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया रूट्स x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2। तो दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, जो कि हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि किस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 में के की वैल्यू फाइंड की और जो उसकी स्टेटमेंट थी उसने बताया था कि दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको आपने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। के की वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली, के इज इक्वल टू 1 और के इज इक्वल टू -1/3। लेकिन ये मैंने आपको, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई किया था, वैसे मैंने आपको चेक करने के लिए बताया था कि क्या ये वाकई परफेक्ट स्क्वायर, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसने लिखा था परफेक्ट स्क्वायर, क्या ये वाकई स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने ये इसको अजाफी मतलब फाइंड कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ पर है, फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अभी हमने क्वेश्चन फाइंड किया कि दिस इज़ परफेक्ट स्क्वायर -2 और -2, तो इसका मतलब ये हमने इसकी वेरिफिकेशन भी कर ली। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जानते हैं कि जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट ए, एक्स के साथ कोफिशिएंट बी और सी जो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, इनकी वैल्यूज अब सॉल्यूशन में मैंने हेयर ए इज इक्वल टू 2k-1, बी इज इक्वल टू 3k एंड सी इज इक्वल टू 3 नोट डाउन कर लें। अब सिंपली मैंने ये वैल्यूज डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट कर देनी है, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। वी नो दैट शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेंट DISC डॉट इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4AC। हेयर b की वैल्यू स्टूडेंट्स 3k है, तो इसको मैंने पुट कर दिया और इसका स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला -4 इंटू ए की वैल्यू 2k-1 और c की वैल्यू 3 पुट कर दी। तो सिंपली इसको रिजॉल्व कर लें। 3k का स्क्वायर 9k का स्क्वायर, -4 × 3 तो 12 आ जाएगा। 2k-1 मैंने वैसे ही लिख दिया एक स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 9k स्क्वायर -12 × 2k। अब ये आ जाएगा -24k और माइनस माइनस पॉजिटिव, तो 12 × 1 12 आ जाएगा। अब ये मेरे पास स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट आ गया है, तो एज द डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ये है, तो इसको मैं पुट कर लूंगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है वो b स्क्वायर -4AC होता है। अगर उसकी कोई परफेक्ट वैल्यू आ जाए, मतलब अगर 81 आ जाए, 47 आ जाए, इस तरह कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए, तो तब हमने गैस कर लेना है कि ये वैल्यूज़ रियल, रैशनल, इमेजिनरी, कम्प्लेक्स, इस तरह करके हमने उसको लिख देना है। लेकिन अब यहाँ पर हमारा कोई परफेक्ट आंसर नहीं आया, तो हम इसको 0 को इक्वल रखेंगे, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी के की, जो हमारा आंसर होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा एज द डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ये है, तो हमने इसको 0 के इक्वल रख लेना है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज 0। डिस्क्रिमिनेंट हमारा आया क्या है, 9k स्क्वायर -24k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें 9 और 24 और 12 में से 3 का टेबल कॉमन है, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया। तो अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स बच जाएगा 3k का स्क्वायर -8k और 12 को डिवाइड करें 3 पर तो +4 इज इक्वल टू 0। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 पर जाकर डिवाइड होगा राइट साइड पर, तो 0 आ जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन जो मेरे पास बनी है वो 3k स्क्वायर -8k + 4। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेप होगा, तो ये देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है 3k का स्क्वायर -8k +4 इज इक्वल टू 0। वही मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दी। अब ये देखें a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं c के साथ, यानी कि 3 अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिकेशन की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। 3 × 4 अब आ जाएगा 12। अब हमने 2 पेयर ऐसे फाइंड करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 भी आ जाए और पॉजिटिव नेगेटिव करने से हमारे पास -8k भी आ जाए। तो मैंने 2 पेयर ऐसे फाइंड किए हैं 6 और 2, जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 भी आ जाता है और -8 6k और -2k को पॉजिटिव करने से हमारे पास -8k भी, ये देखें कंडीशन फुलफिल होती है। तो मैंने स्टूडेंट्स लिखा यहाँ पर 3k का स्क्वायर -6k -2k +4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 3 और 6 में से 3 का टेबल कॉमन आ रहा है तो k भी कॉमन आएगा, तो 3k इंटू k -2 बच जाएगा। अब यहाँ पर -2 कॉमन आएगा तो इंटू k और पॉजिटिव साइन नेगेटिव में चेंज हो जाएगा तो -2 आ जाएगा, यानी कि
-2 कॉमन आया इंटू के -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये के -2 फैक्टर एक दफ़ा लिखा जाएगा और रिमेनिंग जो है हमारे पास 3 के -2 ये एक दफ़ा लिखा जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास दो फैक्टर आए हैं 3 के -2 और के-2 इज इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर्स को मैंने 0 के इक्वल रख लिया, यानी कि 3 के-2 को भी 0 के इक्वल रख लिया और के-2 को भी 0 के इक्वल रख लिया। देन अब के की वैल्यू फाइंड आउट कर लें सिंपली, तो -2 राइट साइड पर आकर +2 बन जाएगा और हमारे पास स्टूडेंट्स 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2/3 यानी कि के की वैल्यू 2/3 बन जाएगी। और इस साइड पर तो -2 है तो राइट साइड पर आकर +2 बन जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो के की फाइनल वैल्यू बनी है वो है 2 और 2/3, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और हमने फाइंड भी यही करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 समझ आ गया है। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास x² + 2 × k+2 और साथ में x + 3k+4 इज इक्वल टू 0। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बेस पर है क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स x² के साथ कोई फैक्टर नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो जहां पर कोई नहीं होता वहां पर 1 होता है। तो हेयर तो मैंने सबसे पहले सोल्यूशन में क्वेश्चन की स्टेटमेंट सारी सिंपली वैसे लिख दी, x² + 2 × k+2x और +3k+4 इज इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स हेयर x² के साथ a की वैल्यू .1 है, तो a की वैल्यू 1 लिख दी स्टूडेंट्स मैंने, b की वैल्यू 2 × k+2, क्योंकि ये x के साथ जो वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो b की होती है सारी, कांस्टेंट वैल्यू हो तो ये c की वैल्यू, c इज इक्वल टू 3k+4। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने a और b और c की वैल्यूज नोट डाउन कर ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर, तो अब मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में। तो हेयर b का स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, तो b की वैल्यू क्या है 2 × k+2। अब मैंने यहां पर पुट कर दी अकॉर्डिंग टू फार्मूला, b का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, -4 × a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3k+4 मैंने पहले स्टेप में पुट आउट कर दी। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास स्टूडेंट्स, गौर से देखें, 2 अलग वैल्यू है और k+2 अलग वैल्यू है। अब इनका होल का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और k+2 का स्क्वायर क्या आएगा, k का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर है। अलजेब्रे का फर्स्ट फार्मूला है स्टूडेंट्स। अब a की वैल्यू k है तो k का स्क्वायर आ गया, b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब 2 + 2ab यानी कि 2 फार्मूले वाला प्लस साइन, और a की वैल्यू k है, b की वैल्यू 2 है, -4 × 4 4 आ गया, 3k+4 मैंने वैसे लिख दिया, 4 × k² और +4 + 2 × 2 4k आ गया, -4 × 3k तो -12k आ गया, +-4 × 4 16। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमारे पास 4 मल्टीप्लाई, यानी कि अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूं, 4 × k का स्क्वायर 4k का स्क्वायर +4 × 4 16 +4 × 4 16k, -12k और -16, +16 -16 आपस में कैंसिल आउट हो गए, 4k का स्क्वायर, अब ये +16k और -12k में से माइनस करें तो +4k आ गया। अब स्टूडेंट्स गौर से देखें, डिस्क्रिमिनेंट की हमारे पास कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं आई जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते कि k की वैल्यू चाहे 1 है या 2 है या 3 है या सो ऑन, जो मर्जी है। लेकिन अब यहाँ पर हमने k की वैल्यू अभी फाइंड नहीं की क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ने हमें परफेक्ट k की वैल्यू नहीं दी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि एज द डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास हेयर ये है, तो इसको मैं पुट कर लूंगा इज इक्वल टू 0 के। ठीक है जी, जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल मैंने रखा, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आई हमारे पास 4k का स्क्वायर + 4k, तो सिंपली मैंने यहां पर पुट कर ली 4k का स्क्वायर + 4k इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन आ रहा है और k कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन ले लिया तो इंटू k+1 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये दो फैक्टर हैं 4k और k+1, दोनों को मैंने 0 के इक्वल रख लिया। 4k को 0 के इक्वल रखा तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, तो राइट साइड पर 0 पर डिवाइड होने से 0 हर रकम को 0 बना देता है, तो k इज इक्वल टू 0 और k+1 तो ये सिंपली k इज इक्वल टू -1। तो मैंने
दो वैल्यूज़ फाइंड की, किसकी, के की, 0 और -1। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, यानी कि फाइनल आंसर हमारे पास यही है, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू -1। तो हमने यही फाइंड द वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर जो लास्ट है हमारे पास 3rd, वो क्या कहता है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर जो हमारे पास लास्ट है 3rd, उसकी स्टेटमेंट है 3k+2 साथ में x² - 5 × k+1 x और +2k+3 इज इक्वल टू 0। सिंपली अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने a, b और c की वैल्यूज नोट डाउन कर लेनी है। तो मैंने सबसे पहले सोल्यूशन के स्टेप में सिंपली यही क्वेश्चन की स्टेटमेंट नोट डाउन कर ली फर्स्ट स्टेप में। तो हेयर a इज इक्वल टू x² के साथ जो वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है, तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर ली 3k+2। b की वैल्यू, अब ये माइनस भी साथ है तो लिहाजा माइनस भी लिखा जाएगा, -5 × k+x, यानी सॉरी x नहीं k+1, ठीक है जी, -5 × k+1। और ये x की वैल्यू के साथ b होता है तो ये b की वैल्यू है। c की वैल्यू होती है हमारे पास स्टूडेंट कांस्टेंट है, तो 2k +3 हमारे पास c की वैल्यू है। तो सिंपली पुट दीज वैल्यूज इनटू डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आएगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5 × k+1, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दी अकॉर्डिंग टू फार्मूला, b² है तो स्क्वायर भी लगा दिया। -4 × a की वैल्यू 3k+2 यहाँ पर नोट डाउन कर ली, और c की वैल्यू क्या है 2k+3, वो भी मैंने नोट डाउन कर ली। अब ये देखें, ये अलहदा टर्म है -5 और k+1 अलहदा टर्म है, और इनका होल का स्क्वायर है, तो -5 का स्क्वायर किसी भी बेस की अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू हो और उसका स्क्वायर इवन नंबर में हो तो हम जानते हैं ये दिस इज ऑलवेज आंसर पॉजिटिव होता है। तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब ये k+1 का स्क्वायर है तो इसको भी ओपन कर लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा फर्स्ट फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा k² + 1 + 2k। अब ये देखें -4 को मैंने यहाँ पर लिख लिया, पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें, 3k × 2k 6k का स्क्वायर, 3k प्लस मल्टीप्लाई 3 तो ये हमारे पास आ जाएगा 9k। अब ये एक टर्म दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, अब ये सेकंड टर्म दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लाई, तो +2 × 2k तो +4k। अब ये प्लस 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 और 2 × 3 6। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमारे पास होगा 25 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, 25k का स्क्वायर प्लस 25 और 25 × 2 प्लस 50k। अब -4 इंटू, पहले इसको हल कर लें, 6k का स्क्वायर प्लस और प्लस 9k + 4k 13k और प्लस 6। तो ये स्टेप मैंने वैसे लिख दिया स्टूडेंट्स, 25k का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 50k। अब ये -4 अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो -4 × 6k का स्क्वायर -24k का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 13k × 4 52k और प्लस माइनस माइनस 6 × 4 24। अब ये सिंपली इनको जो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव होती हैं उनको लिख लें स्टूडेंट्स। अब ये 25k का स्क्वायर है और -24k का स्क्वायर है, तो माइनस कर दें तो k का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इन दोनों टर्म्स को हमने हल कर लिया। अब k की वैल्यू को हल कर लें, प्लस 50k और -52k, तो -2k आ गया, इन दोनों को भी हल कर लिया। अब कांस्टेंट रह गए हैं -24 और प्लस 25, तो इनको माइनस कर दें, +1 आ गया। अब ये k की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं आई, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म्स में आई है, तो लिहाजा हम इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, जिस तरह हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन को 0 के इक्वल रखा। हम जानते हैं स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, b² - 4ac इक्वल टू 0। तो b² - 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट है अभी हमने हल किया, इसका आंसर क्या है k² - 2k + 1। तो मैंने यहाँ पर सिंपली इसकी वैल्यू लिख ली, इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखा है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स k² - 2k + 1, तो 2 फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनको प्लस माइनस करने से हमारे पास -2k भी आ जाए और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 1 × 1 1 भी आ जाए। तो मैंने 2 पेयर लिख लिए स्टूडेंट्स, -k और -k। क्यों? क्योंकि माइनस और -k और -2k तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करने से 1 ही आएगा। तो k² - k + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 टर्म्स इनमें k माइनस आ रहा है तो k × k - 1 आ जाएगा। अब ये -1 कॉमन लें तो अंदर हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स k, और पॉजिटिव साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव में, क्यों? हमने बाहर नेगेटिव कॉमन लिया है, नेगेटिव आया हमारे पास, तो k - 1। अब ये 2 पेयर्स बन गए हैं स्टूडेंट्स हमारे पास
k-1 और k-1। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखा जाएगा। तो ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने लिखा k-1 और k-1 दोनों जीरो के इक्वल थे, तो मैंने बारी बारी दोनों को जीरो के इक्वल रख लिया। तो हमारे पास सिंपली k=1, k=1। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, और मेरे पास दो फैक्टर आए थे k-1 और k-1, यानी कि इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवा के सेकंड फार्मूला अलजेब्रे का बन जाएगा a-b का होल का स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया जजर के साथ, स्क्वायर कैंसिल हो गया जजर के साथ। तो k-1 इज इक्वल टू 0, 0 का अंडर रूट 0 होता है, तो k इज इक्वल टू 1। फिर भी हमारे पास आंसर वो ही आएगा। तो आप जिसको प्रेफर करें वो कर सकते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो फाइनल आंसर है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो वो है k इज इक्वल टू 1, जो कि हमने रिक्वायर्ड सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 के जो 3 पार्ट्स थे वो अच्छे तरीके से पक्के समझ आ गए हैं। मूव ऑन करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। वो कहता है जी कि शो दैट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस mx प्लस c का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स इफ c स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर इंटू 1 प्लस m का स्क्वायर। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने गौर से समझना है। उसने ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी है एक्स स्क्वायर प्लस इंटू, तो यानी कि स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने गौर से समझनी है कि एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एम एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। इसको हमने अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, यानी कि ए बी और सी की वैल्यू लिखनी है, फिर उसको डिस्क्रिमिनेंट में पुट करना है, और बाद में जो हमारे पास आंसर आएगा वहां पर सी स्क्वायर आएगा, तो वहां पर हमने सी की वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो इसको कैसे हल करेंगे आए अभी देखते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की स्टेटमेंट सोल्यूशन में मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एम एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी होल का स्क्वायर फार्मूला है अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा फर्स्ट फार्मूला। ए की वैल्यू अब ये है एम एक्स और बी की वैल्यू है सी, तो सिंपली ए का स्क्वायर क्या आएगा, एम का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर क्या आएगा, सी का स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूले वाला ए की वैल्यू क्या है एम एक्स और बी की वैल्यू क्या है सी, तो सिंपली मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 एम एक्स सी माइनस, अब ये पॉजिटिव ए का स्क्वायर है, इसको भी मैं इस जानब ले आया तो माइनस ए का स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, सिंपली स्टेप था, मैंने सॉल्व आउट कर लिया। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अब ये देखें, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो वी कैन राइट इस इक्वेशन को इन दिस टर्म। अब मैं इस टर्म में लिखने लगा हूं। अब ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो यहाँ पर नोट डाउन कर ली, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम एक्स सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, मैंने इसको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक्स के साथ ए की वैल्यू आए, एक्स के साथ बी की वैल्यू आए, और सी ऑलवेज कांस्टेंट होती है तो सी कांस्टेंट वैल्यू दे। अब ये देखें, सो वी कैन राइट, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहे हैं तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 1 प्लस एम का स्क्वायर, यो कि मैंने लिख दी। अब ये वैल्यू ए की है, ठीक है जी। इसी तरह मैंने बी की वैल्यू लिखनी है। अब x को मैं साइड पे लिख लूंगा और 2mc को मैं इधर लिख लूंगा उसके साथ, x के साथ। तो ये अब 2mcb की वैल्यू है, और c तो हमारे पास होता ही कांस्टेंट है, तो जितनी टर्म्स हमारे पास हैं वो सारी c की वैल्यू होंगी, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये सारी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसकी वैल्यू है, c की। अब ये देखें, हेयर अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब ए बी और सी की वैल्यू मैंने लिखनी है, नोट डाउन करनी है। ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 2mc, सी की वैल्यू क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सिंपली स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया है कि मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लेके 1 प्लस एम स्क्वायर जो कि ए की वैल्यू थी वो लिख ली, बी की वैल्यू लिख ली एक्स को साइड पर करके, और सी की वैल्यू कांस्टेंट थी अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करते हुए। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया है। अब सिंपली हमने ये वैल्यूज डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट करनी है तो हमारे पास आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स, सिंपली अब ये वैल्यूज मैंने डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट करनी है। तो हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है 2mc, मैंने पुट कर दी और इसका स्क्वायर लगा दिया, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस एम का स्क्वायर वो लिख ली, और सी की वैल्यू क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो लिख ली। अब ये देखें,
टू का स्केयर, ये अब होल वैल्यू का स्केयर है तो टू का स्केयर आ गया 4, m का स्केयर आ गया m स्केयर और c का स्केयर आ गया c स्केयर, यानी 4m स्केयर c स्केयर आ गया। अब ये देखें -4 मैंने वैसे ही लिख लिया, पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें 1 के साथ, अब ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, फिर m स्केयर के साथ ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, तो बारी बारी इनको मल्टीप्लाई कर दें। 1 मल्टीप्लाई c का स्केयर, फिर प्लस माइनस माइनस, तो 1 मल्टीप्लाई a का स्केयर माइनस a का स्केयर। अब ये टर्म मल्टीप्लाई होंगी इन दोनों टर्म्स के साथ, तो प्लस और प्लस प्लस, तो m स्केयर और मल्टीप्लाई c का स्केयर, तो m स्केयर c स्केयर आ गया। अब प्लस माइनस माइनस, तो m स्केयर मल्टीप्लाई माइनस a का स्केयर, तो प्लस माइनस माइनस m स्केयर a का स्केयर आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको सिंपली यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ गया है कि मैंने कैसे लिखा, सिंपली मल्टीप्लाई करवाया है इन दोनों टर्म्स को, फैक्टर्स को। अब ये देखें, जब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है तो ये सारी की सारी अंदर, यानी कि 4 के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके इस वैल्यू के साथ, तो ये लिखा जाएगा 4m स्केयर c का स्केयर, वैसे लिख दिया। माइनस 4 को अंदर सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा -4c का स्केयर, माइनस माइनस पॉजिटिव 4a का स्केयर, प्लस माइनस माइनस 4m स्केयर c स्केयर, और माइनस माइनस पॉजिटिव 4m स्केयर a स्केयर। अब ये देखें स्टूडेंट्स गौर से, +4m स्केयर c स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा नेगेटिव टर्म, नेगेटिव फैक्टर के साथ, -4m स्केयर c स्केयर के साथ, यानी कि ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, बेस सेम है लेकिन साइन उलट है तो कैंसिल आउट हो गए। बाकी जो टर्म्स हमारे पास बची हैं उनको मैं अलग लिख लूँगा। तो जो स्टूडेंट से रिमेनिंग फैक्टर्स हमारे पास बचे हैं वो ये हैं -4c स्केयर प्लस 4a का स्केयर प्लस 4m स्केयर a स्केयर। तो अब ये देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी इफ c स्केयर इज इक्वल टू a का स्केयर इंटू 1 प्लस m का स्केयर। ये उसने हिंट दिया था कि c स्केयर की वैल्यू आपने जब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया वहां पर c स्केयर की वैल्यू पुट करनी है, तो अब हमने सिंपली c स्केयर की वैल्यू पुट करनी है। तो अब ये देखें -4 इंटू c स्केयर की वैल्यू पुट कर दें, a का स्केयर इंटू 1 प्लस m का स्केयर और प्लस 4a का स्केयर और प्लस 4m स्केयर a स्केयर, वैसे लिख दिया। अब ये देखें -4 को पहले a स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करें, -4a स्केयर आ गया। अब 1 प्लस m स्केयर अभी रह गया, वो अभी मल्टीप्लाई होगा -4a स्केयर के साथ, तो स्टूडेंट्स बाकी सारी टर्म वैसे लिख दी जाएगी, प्लस 4a का स्केयर प्लस 4m स्केयर a स्केयर। अब ये देखें -4a स्केयर को अब हमने अंदर मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 1 प्लस m स्केयर के साथ, तो ऐसे लिखा जाएगा -4a स्केयर मल्टीप्लाई 1 -4a स्केयर, माइनस प्लस माइनस आएगा। अब यहाँ पर ये देखें तो ये बन जाएगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट्स पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आना है, तो ये देखें -4a का स्केयर और m का स्केयर बन जाएगा। अब ये देखें बाकी सारी स्टेटमेंट वैसे लिखी गई, +4a का स्केयर और प्लस 4m स्केयर a स्केयर। अब ये देखें -4a का स्केयर और पॉजिटिव 4a का स्केयर कैंसल आउट हो गए, साइन उलट हैं, बेस सेम हैं। अब ये भी बेस सेम है, साइन उलट हैं, +4m का स्केयर a का स्केयर -4a का स्केयर m का स्केयर। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आया क्या स्टूडेंट्स, 0। तो इसका मतलब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट b का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 है। तो हम कहेंगे स्टूडेंट्स ये कब 0 देगी वैल्यू, इज इक्वल टू हैविंग इक्वल रूट्स, जब स्टूडेंट्स हमारे पास इफ c स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर इंटू 1 प्लस m का स्क्वायर, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आया तो ये है, ये देखें आया तो हमारे पास ये है, लेकिन 0 कब देगा, इफ c स्क्वायर इज इक्वल टू 1a का स्क्वायर इंटू 1 प्लस m का स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सिंपली क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया है। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद लेटेस्ट वीडियोस आपसे शो होती रहें। तो इंशाअल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।